हम सभी को ये लगता है कि हम अपने जीवन में हर एक चीज़ छोड़कर कहीं दूर चले जाएँ, जिससे हमें सुख और शांति मिले। हर कोई व्यक्ति इसी में परेशान है कि उसको वो सुख, वो शांति, वो आनंद नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ ये चीज़ समझते हैं कि हम हर एक चीज़ छोड़कर कहीं भाग जाएँगे, कहीं दूर चले जाएँगे, फिर भी हमें वो सुख और शांति नहीं मिलेगी। हमें ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि वास्तव में हमें हर एक चीज़ करते हुए उससे कैसे अलग रहकर अपने आप को अपने स्वरूप में स्थापित करके अपने आप में आनंद से रहें। अगर आप जीवन में वैराग्यता धारण करना चाहते हैं, पूरी तरीके से हर चीज़ छोड़कर भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो बात अलग है। लेकिन हम ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप अपने गृहस्थ में भी रहकर अपनी चीज़ों से पूरी तरीके से रहते हुए भी एकदम आसक्ति हटाकर, ममता हटाकर वैराग्य जीवन जी सकते हैं। आप जब पूरी तरीके से सब चीज़ छोड़कर जाते हैं, तो क्या उसमें कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। तो आप गृहस्थ में ही रहकर कीजिए। देखिए, हमारे जीवन में गृहस्थ में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, जो हमें अपने आप वैराग्यता धारण कर लेती है। हमने आपसे पहले भी बताया है कि आप अपने गृहस्थ के जीवन में इतने मोह से ग्रसित हैं, आसक्ति, ममता हर चीज़ से ग्रसित हैं और फिर उसके बाद भी आपको हर्ट लगातार मिलता रहता है, दुःख मिलता रहता है, तो अपने आप आपके अंदर वो विमुखता आई जाती है। एक विमुखता वो होती है जो आपके अंदर हर्ट होकर लगातार आती है, तो फिर आप वो अपना कर्तव्य कर्म भी छोड़ देते हैं, वो विमुखता गलत है। वो आपको फिर से फँसा देगा। विमुखता होनी चाहिए, आप आसक्ति, ममता सब चीज़ हटाइए, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को करते जाइए। हमारा जो ये शरीर मिला है, उसका यही सदुपयोग है कि आपके जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म मिला है, उसको पूरी निष्ठा से करते जाइए। इस शरीर का सदुपयोग हो जाएगा और वो भी आपको शांति सुख देगा ही देगा। भक्ति माल में श्री नारद जी का चरित्र बताया गया है, हम उससे समझते हैं। श्री नारद जी का उत्पन्न ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने के लिए नारद जी को आदेश दिए थे, तो नारद जी इस बात को यह कहकर टाल दिए थे कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर कौन विषयों का विष का बच्छड़ करेगा। ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हें जो ज्ञान है उसका लोप हो जाएगा और तुम्हारा जन्म होगा जिसमें तुम्हें 50 पत्नियों के पति बनना पड़ेगा और फिर दासी के पुत्र में तुम्हारा जन्म होगा। उसके बाद तुम हमारे पुत्र के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित हो गए। ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार ऐसा ही हुआ। नारद जी का जन्म उपग्रहण नामक गंधर्व के रूप में हुआ, जिसमें उनको 50 पत्नियों के पति बनना पड़ा। द्रुमिल की पत्नी कलावती के गोद से उनका उत्पन्न हुआ और द्रुमिल के निधन हो जाने के पश्चात कलावती अपना जीवन चलाने के लिए ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती थी। उसी समय नारद जी उन ब्राह्मणों की सेवा करते और उनसे जो भी उनका जूठन मिलता उसको वो ग्रहण कर लेते, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। ब्राह्मणों द्वारा उन्हें भगवान के नाम की कीर्तन की महिमा, हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। फिर नारद जी वहाँ से आगे बढ़े, भगवान जी का नाम जप कीर्तन करते रहते थे। उसी समय उनको भगवान की झलक अंदर प्राप्त हुई थी और फिर उसके बाद वो परेशान हो गए कि वो झलक कहाँ गई। उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हें ये झलक सिर्फ इतना ही प्राप्त है इस जन्म में, आगे तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करो, में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ों को समझिए, हमें हर चीज़ छोड़कर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं जो हमें अंदर से मजबूत कर सकती हैं, वैराग्यता धारण कर सकती हैं।